वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूरज यादव और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने इससे पहले इसका एक पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में वो कैसे करने हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे कि एज का रेशियो होगा, दो नंबर से उनका रेशियो होगा, तो उनको कैसे करना वो हम उसको अच्छे से इसमें देखेंगे। और पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे इनकम वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उनको कैसे हैंडल करना होता है। लेकिन पिछली वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराना भूल गया था। पहले इस वीडियो में मैं आपको पहले वही क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्योंकि इसका यूज हमने तो उसमें भी किया था टाइम एंड वर्क में, और यही चीज मैं कराना भूल गया था। तो क्या है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका रेशियो दे रखा 7:8:9। हमने जो करा था ना टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करा था कि ए और बी इतने दिन में करते हैं किसी काम को, बी सी इतने दिन में करते हैं, सी ए इतने दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, तीनों की क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तीनों का रेशियो निकालना है। तो आइए करते हैं। हमने कहा था कि इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना होता है। तो कितना हो गया, 8-7 कितना हो गया 15, और 15 और 9 कितना हो गए 24, कितना हो गया 24। सिंपल है। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो a और a कितना हो गया 2a, b प्लस बी 2b, और c प्लस सी कितना हो गया 2c। हमें क्या करना है, सब में से 2 कॉमन लिया और इसको इसके बट्टे में भेज दिया। तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया आपका 12 आ गया। सिंपल है ये तो, कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया आपका 12। लेकिन हमें निकालना है तीनों का रेशियो। देखो क्या करना है, a प्लस बी कितना है 7 है, a प्लस बी कितना है 7 है, c की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कितनी करोगे, c की वैल्यू आ गई आपकी 5 आ गई। b प्लस सी कितना 8 है, b प्लस सी कितना आपका 8 है, तो a प्लस 8 बराबर में कितना आ गया 12। तो इधर जाए कितना हो गया आपका ये 4 हो गया। c प्लस a कितना है 9 है, c प्लस a कितना है 9 है, यहां से आपका क्या हो गया b हो गया, बराबर में कितना आ गया आपका 12। उसको उधर भेज दो, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर 3 आ गई। तो क्या हो गया आपका 4 3 5, कितना आ गया 4 3 5। तो गाइज ये जो क्वेश्चन था मैं पिछली वीडियो में कराना भूल गया था, और इसी चीज का यूज हमने याद करो टाइम एंड वर्क में किया था, जिसमें जो दो मिलकर लोग काम को इतने दिन में करते हैं। तो मैंने कहा था कि ये जो पोर्शन है वो टाइम एंड वर्क रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट था, तो जो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में करा दिया। तो आइए चलते हैं हम इसके अलग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के। तो क्या है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, देखते हैं इनको एक बार। देखते हैं, दो संख्या का अनुपात 2:7 है और दोनों संख्या में 55 जोड़ दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उनका रेशियो 3:5 हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर होंगे, उन 2 नंबर को मैंने मान लिया एक a है एक b है, तो उन दोनों का रेशियो कितना है 2:7 है। दोनों का रेशियो कितना है 2:7 है। अगर इन दोनों नंबर में 55 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 55, तो उनका रेशियो कितना हो जाता है 3:5। कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। कितना जोड़ना है, ध्यान सुनना, 55 जोड़ना है, तो उनका रेशियो कितना हो गया 3:5 हो गया। जोड़ने से पहले इतना था, जोड़ने के बाद उनका रेशियो इतना हो गया। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। लेकिन करना क्या है इसमें कि इन दोनों नंबर्स कितने कितने होंगे वो निकालना है। मतलब ये जो नंबर्स है वो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम एक यूनिट या कह सकते हैं एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि ये नंबर कितना है और वो वाला नंबर कितना है। तो हम देखते हैं, ये नंबर 2 से कितना हो गया 3 हो गया, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। और ये नंबर 7 से कितना हो गया 5 हो गया, कितना बढ़ रहा है 2। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दोनों नंबर कितना बढ़ रहे हैं 55 बढ़ रहे हैं। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन गलत हो गया कि भाई ये 1 बढ़ रहा है ये 2 बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा कि दोनों ही बराबर बढ़े। तो उसके लिए देखो हम कैसे करते हैं, पहले इसको छोड़ देता हूं मैं। 5 में से 3 गया 2, मेंटेन करना काफी जरूरी होता है क्वेश्चन में। और 7 में से 2 गए, कितना आ गया 5। और उस 5 के हमें क्या करनी है, यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई कर देनी है, और इस 2 की ऊपर दोनों से क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। अब एक नंबर आ जाएगा, देखते क्या है, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 7 दूनी 14 और 5 25। 4 से 15 बन गया, कितना बढ़ गया 11। 11 से 25 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11। तो दोनों जगह इस पर क्या बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है। तो 11 बढ़ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 55। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 आ गया। अब हमें वो किस में मल्टीप्लाई करनी है, इसमें करनी है। तो हमने इसमें 5 से करा, तो ये वाला नंबर कितना हो गया आपका 20 हो गया। और इसमें अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर कितना हो गया 70 आ गया। तो हमारे नंबर कितना आ गया 20 और 70। कितना आसान था क्वेश्चन।
एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बढ़ाने वाला भी ऐसे होता है, घटाने वाला भी ऐसे होता है। बस आप क्वेश्चन में देख लेना निकालना क्या है, उन दोनों नंबर निकालने हैं। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है तो आपको पता लगेगा कि निकालना क्या है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि किसी नंबर को कितना घटाया जाता है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो नंबर 5:7 के अनुपात में है और दोनों में से अगर 96 को घटा दिया जाए तो वो 17 और 27 हो जाते हैं। 5:7 में है, दोनों में से 96 को क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो कितने हो जाएंगे, 17 और 27 हो जाते हैं। अब 27 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, और ये कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा घट रहा है नंबर 96 और यहाँ पर ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब क्वेश्चन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस 10 की मल्टीप्लाई क्या करनी पड़ेगी, इधर ऊपर करनी पड़ेगी, इस 2 की मल्टीप्लाई नीचे करनी पड़ेगी। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो कितना आ रहा है ये देखते हैं हम, 50 आ गया ऊपर, कितना आ गया आपका, 50 आ गया, कितना आ गया, 34 आ गया, ये कितना आ गया, 70 आ गया, कितना आ गया आपका, 54 आ गया। अब हम देख सकते हैं दोनों तरफ सेम घट रहा है, यहाँ भी 16 घट रहा है और यहाँ भी कितना घट रहा है, 16 घट रहा है। तो वो 16 किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो 16 बराबर हो जाएगा 96 के बराबर हो जाएगा। और वो x बराबर अगर हम निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कैसे, ये इसके बट्टे में चले जाएगा तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें क्या करना था, दोनों नंबर निकाल लेते। तो इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300, और इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 420। तो आंसर आपका कितना आ गया, 300 और 420, ठीक है। देखते कितना आसान है। अब हमने क्या कहा, क्वेश्चन में हमें घटे चाहे बढ़े, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है एग्जैक्ट। अगर वो हमने अच्छे से देख लिया है ना कि हमें निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 2 नंबर है 7:10 के अनुपात में है और 10 और 17 फिर हो जाएंगे अगर दोनों में से 57 को घटा दिया जाए। 7:10 है, 10-17 हो जाएंगे जब उसमें से 57 घटा दिया जाए। यही तो क्वेश्चन बोला है कि 7:10 के अनुपात में दोनों में से 57 घटा दिया जाए तो 10 और 17 हो जाएंगे। लेकिन निकालना क्या है वो जरूरी है। कहा गया दोनों का डिफरेंस, मतलब ए और बी है, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है इस बार वो हमें निकालना है। बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन। मैंने कहा था ना क्वेश्चन में हमें ये देखना निकालना क्या है, बस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो वही देखो 7 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से घट रहा है। तो मैं मेंटेन तो आप सीख गए होंगे करना। 17 में से 10 गए 7, इसमें से गए 3, इस 3 को हम नीचे ले आते हैं और 7 को हम ऊपर ले जाते हैं। या मैं लिख के दिखा रहा हूँ, चाहो तो मत लिखो, आपकी है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। 49, यहाँ कितना हो गया आपका 30, यहाँ आपका कितना हो गया 70, और यहाँ आपका कितना हो गया 51। दोनों तरफ सेम घट रहा होगा, आप देख सकते हो दोनों तरफ आपका 19 घट रहा है। तो 19x बराबर कितना हो गया 57, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस 3 में क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद क्या करेंगे हम उन दोनों को घटा देंगे। लेकिन हम उससे पहले आसान तरीका क्या है कि भाई पहले इनको घटा लेते हैं। मतलब एक नंबर 70 है और एक नंबर 49 है। अच्छा, उसने ऐसा नहीं बोला था कि a में से b घटाना है, क्योंकि a छोटा है b बड़ा है। उसने तो कहा था दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है इस बार, 70 में से 49 को घटा देना है। कितना आ जाएगा 21। लेकिन 21 में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से करनी पड़ेगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना आपका 63। आप ऐसे भी कर सकते थे, पर 3 से इसमें करी, 3 से इसमें करी, गुणा करेंगे फिर घटाएंगे, उससे इतना करने की जरूरत है। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो अब देखते हैं हम इसमें एज वाले क्वेश्चंस। तो एज वाले क्वेश्चंस में भी काफ़ी आसान होंगे, इसी तरीके से होंगे। और एज वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें परसेंटेज 5 साल बाद 20 साल बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत ना हो जाए आपको, ठीक है। शायद 5वां क्वेश्चन होगा, शायद देखो क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो जाती, कोई नहीं, जो भी होगा, ठीक है। देखते हैं मतलब, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है और 20 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। 7:5 है और 20 साल बाद कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया। राम है और एक क्या है, श्याम है। कितना घट रहा है, 7 में से 6 हो गए, 1 घट रहा है। लेकिन यहाँ तो एज बढ़ रही है, 20 साल बाद की बात है, तो वही हमें करना है डिफरेंस वाला। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया
2 हो गया, उस 2 से यहाँ पर, यहाँ 1 से ऊपर और 1 से ऊपर, इसको मैं हटा देता हूँ, परसेंटेज है ना, वो तो पता ही हमें। ये कितना है 7 है, और ये कितना है 5 है, कितना है 12 है, और 5 दूनी 10 है। तो कितना हो गया 5 बढ़ रहा है, और हमने बताया क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, हम डायरेक्ट निकालते हैं। अच्छा कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, परसेंटेज निकालनी थी। कितनी है राम की परसेंटेज 7, तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गई 28 इसकी एज है, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20। तो राम और श्याम की परसेंटेज का रेशियो कितना आ गया 28 और 20 आ चुका है। ठीक है, देखते हैं एज के टाइम पे ही 1-2 क्वेश्चंस को और देखते हैं जो कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट उठाते हैं, ये तो आसान से। ठीक है, ये भी उन्हीं की तरह हो रहे हैं जैसे भी नंबर्स वाले क्वेश्चंस कराए थे मैंने, उन्हीं के जैसे ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 साल पहले, मतलब राम की जो और श्याम की आयु का रेशियो है वो अब से 4 साल पहले कितना है 2:3। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है, अब से 4 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 2:3। मतलब अब से, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले। फिर क्वेश्चन में बोला अब से 4 साल बाद कितना हो जाएगा 5:7। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है। ये जो आपको दे रखा रेशियो ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट से 4 साल पहले है, और ये भी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट से 4 साल बाद है। ठीक है, तो हमें इनका डिफरेंस इस तरीके से डायरेक्ट देखा जाए तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो हमें करना कैसे हम देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इन दोनों में ना 8 साल का अंतर है। कैसे समझ रहे हो ना, मान लो ये कोई नंबर है बीच का, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से 4 साल पहले हो गया और ये प्रेजेंट से 4 साल बाद हो गया, तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 8 साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो दोनों में कितना बढ़ रहा है, ये 8 साल बढ़ रहा है। तो 2 से कितना हो गया 5 हो गया, 3 बढ़ रहा है, 3 से 7 हो गया, कितना हो गया 4 बढ़ रहा है। डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। 7 में से 5 गया, कितना आ गया आपका 2 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। 1 से इधर 1 से इधर, 2 ऊपर और 2 ऊपर, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 5, कितना आ गया यहाँ पर 6, यहाँ कितना आ गया 7। अब कितना बढ़ रहा है 1, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर भी 1, तो 1x या फिर क्या कह दो खाली x किसके बराबर हो गया आपका 8 साल के, तो 8 ईयर्स के क्या हो गया आपका बराबर हो गया। अब हम क्या करना है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई और इसमें 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 चौक 32 और ये कितना हो गया 8 6 48। क्या यही परसेंटेज है? नहीं, ये प्रेजेंट एज से 4 साल पहले की एज है, तो हमें क्या करना है प्रेजेंट एज निकालनी है। तो दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा 4 साल जोड़ देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो इसमें 4 साल जोड़ेंगे तो कितना आ गया 36 साल का हो गया राम, और श्याम कितने का हो गया 52 का। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना, एज वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, स्टेटमेंट का फर्क है कि स्टेटमेंट को हमें कैसे देखना है। ठीक है, हो गया होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एज पे ही होगा, और अगली जो वीडियो बनेगी ना पार्ट 3 उसमें हम करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस होंगे वो वाले। ठीक है, उसमें सारे वही होंगे, और बाकी जो हम हर चैप्टर्स को पढ़ा जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, और हर एक चैप्टर का 4th पार्ट भी आएगा, लेकिन वो आएगा सिलेबस कंप्लीट होने का, वो स्पेशल पार्ट होगा जिसमें हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की तो आपको कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रहे होंगे, तो उसके वो हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे अगले 4th पार्ट बनाएंगे, जब सारा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, राम और श्याम की जो एज है प्रेजेंट एज है, तो राम की जो एज है वो श्याम की एज से 4 गुनी है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट एज में जो राम की एज है वो श्याम की एज से कितनी गुनी है 4 गुनी है। ठीक है, तो एक तरफ हो गया राम और एक तरफ हो गया श्याम। मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट में राम की एज श्याम की एज की कितनी गुनी है 4 गुनी है। मैंने कहा ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 4 गुना हो गया। अब वो कह रहा है 12 साल बाद, मतलब 12 साल बाद की अगर हम बात करें तो कह रहा है राम की जो एज है वो श्याम की एज से सिर्फ कितनी बच रही है, दुगनी बच रही है। तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज क्या निकालते हैं, चलो सिंपल है। 4 कितना हो रहा है, घट रहा है, 4 से 2 हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है बढ़ रहा है, मेंटेन करना पड़ेगा। 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 1 गया कितना 3। 3 से ऊपर नीचे क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, यहाँ 1 और यहाँ कितना हो गया 1, ये कितना आ गया 4, ये भी कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया आपका 3।
कुछ मिस्टेक हो गई क्या? एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं इसको, कुछ मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर 2 बढ़ रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 घट रहा है, कुछ मिस्टेक है। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को कि क्या मिस्टेक हो गई। दोबारा देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसका 4 है और इसका कितना 1, तो 4 गुनी बोला था, ये प्रेजेंट की एज की बात है। और ये कह रहा था ये कितना है आपका 2 गुना है, ठीक है। 12 साल बढ़ रहा है, डिफरेंस मेंटेन में लग रहा प्रॉब्लम हो गई। 2 में से 1 गया 1 हो गया, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3 हो गया। इस 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ भी, 1 से हम ऊपर करेंगे और 1 से हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कोई नहीं हो गया, सॉरी, ठीक है। 4 आ गया और ये कितना आ गया 6 आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 3 को हो जाती कभी छोटी छोटी मिस्टेक, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 2, अब यहाँ भी कितना बढ़ा 2, मतलब अब हमने क्या करा था, पहले जो मैंने मिस्टेक कर दी थी उसमें हमारा मेंटेन तब भी नहीं हुआ था। अगर मेंटेन नहीं हो तो मतलब समझ जाना कुछ गलती हो गई, जैसे मैंने कर दी यहाँ पर, उसके लिए सॉरी कहता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कितना हो रहा है 2, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा आपका 12, ये 12 था, ठीक है, 12 साल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई है, तो 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई राम की कितनी हो गई 24 साल हो गई, और इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो राम की कितनी हो गई एज 24 और श्याम की कितनी हो गई आपकी 6, ठीक है। आपने इस वीडियो में क्या देखा, 2 नंबर से उनका रेशियो देता है और एज वाले क्वेश्चन देखे किस तरीके से एज वाला भी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और इसके बाद हम अगला जो पार्ट बनाएंगे पार्ट 3, उसमें क्या करेंगे, हम इनकम वाले क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल पार्ट 2 हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।